अध्ययन करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ व्योगस्ट्री। इसके पहले मैंने व्योगस्ट्री के थ्योरी में सारी बातें क्लियर कर चुकी हूँ। आज हम लोग इस शैक्षिक महत्व को जानते हैं। तो जैसा कि जानते हैं व्योगस्ट्री ने हमेशा सोशल, कल्चर और भाषा की बात की है। तो सोशल का मतलब ही होता है ग्रुप। जैसे कि पियाजे थ्योरी है, तो पियाजे थ्योरी क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पर बात करते हैं कि बच्चे का विकास जो होता है इंडिविजुअली प्रोसेस डिपेंड करता है। वो बोलते हैं कि बच्चा का विकास इंडिविजुअल होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे एज होता है बच्चा अपनी बुद्धि के द्वारा चीज़ों को सीखते रहता है। तो इंडिविजुअल गाइड करने की बात उन्होंने की थी। जो एजुकेशनल एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताया था पियाजे का, तो उसमें क्लियर किया था। लेकिन वही व्योगस्ट्री है सोशल की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर समाज की बात हो रही है, अगर सोशल की बात हो रही है, तो सोशल का मतलब ही होता है ग्रुप में रहना। तो ये ग्रुप की बात करते हैं कि बच्चा जो होता है समूह में सीखता है। यानी क्लास में हमको किस तरह का मेथड प्रोवाइड करना चाहिए, ग्रुप लर्निंग। क्योंकि ग्रुप लर्निंग में बच्चे जो होते हैं आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हुए और अच्छे से सीखेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले ग्रुप लर्निंग की बात की है। उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात की है, सहयोगात्मक सीखना। बच्चों को आपस में समूह में उनको काम दे देना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखेंगे। मान लीजिए एक बच्चा जिसको ज़्यादा आता है, एक बच्चा जिसको कम आता है, एक दूसरे का हेल्प करते हुए सीखेंगे। तो इन्होंने सहयोगात्मक सीखने की भी बात की है। तीसरा है रेसिप्रोकल लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पारस्परिक सीखना। पारस्परिक सीखना का मतलब होता है कि मान लीजिए ये टीचर है और स्टूडेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टीचर के द्वारा ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि स्टूडेंट के द्वारा भी टीचर सीखता है। जब क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस समय जो बच्चे होते हैं फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक के बेस पे टीचर भी बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को स्टूडेंट के द्वारा समझ लेते हैं। तो यही होता है पारस्परिक सीखना, अर्थात केवल टीचर स्टूडेंट को नहीं सिखाता है, स्टूडेंट भी टीचर को सिखाते हैं। इसी को पारस्परिक सीखना कहते हैं। तीसरा है इंस्ट्रक्शनल लर्निंग की, अनुदेशन सीखने की बात की है। यहाँ टीचर पूरी तरीके से बर्डन नहीं देगा और इंस्ट्रक्शन लर्निंग में हम सीखते हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को आपस में समूह में, चूँकि ग्रुप की बात हो रही है, इंटरैक्शन की बात हो रही है, ग्रुप में इंटरैक्शन करते हुए बच्चा सीखता है। उसके बाद टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक सहायक के रूप में। यहाँ पे शिक्षक जो होता है एक सहायक के रूप में काम करता है। शिक्षक एक मित्र के रूप में, एक परामर्श के रूप में हेल्प करता है बच्चों को। उनको बर्डन नहीं डालता है कि आपको ये काम करने हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स दे देंगे और वहाँ जाके हेल्प कर देंगे कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है। तो वहाँ एक शिक्षक एक सहायक के रूप में, एक मित्र के रूप में काम करता है ड्यू टू व्योगस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव एप्रेंटिस, संज्ञानात्मक प्रशिक्षणता की। ये ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। ये हमेशा समझिएगा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। मान लीजिए ट्रेनिंग में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट का या स्किल डेवलप करने का टोटल नॉलेज दिया जाता है। तो यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर एक ऐसा फैसिलिटेटर है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा संज्ञानात्मक संरचना का विकास है। और जो स्टूडेंट है, हम कम नहीं बोलेंगे, लेकिन लेवल थोड़ा सा स्टूडेंट का कम होता है। अगर टीचर का 100% होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट का मान लीजिए 80% है या 50%, जो भी है। तो टीचर अपने 100% को पूरा देने की कोशिश करता है, किसको, जो 80% स्टूडेंट्स को। तो ये टीचर एक ट्रेनर के रूप में काम करता है, जहाँ वह संज्ञानात्मक संरचना का विकास करता है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षिका का काम करता है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है स्टूडेंट में। तो वही है संज्ञानात्मक प्रशिक्षणता, पीयर ट्यूटरिंग। अब पीयर ट्यूटरिंग समझाते हैं। जैसे कि पीयर ट्यूटरिंग का मतलब हो गया कि आप लोग क्लास में है ना, जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं, आप ही में कोई स्टूडेंट है, जैसे नंदिता एक दिन क्लास नहीं आई है और राखी क्लास आई हुई है। तो नंदिता को वो टॉपिक पूरा समझ में आ गया, तो राखी क्या करेंगी, नंदिता से जाके पूछ लेंगी कि ये आपको टॉपिक समझ में, आप मेरे को समझा दीजिए। तो एक ऐसा पर्सन जो ज़्यादा जानता है, राखी ज़्यादा जानती है और नंदिता कम जानती है, तो ये दोनों एक दूसरे से सीख लेंगी। नंदिता जाके पूछेंगी राखी से और राखी नंदिता को पूरा समझा देंगी। तो ये आपका पीयर ट्यूटरिंग हो जाता है। इसके बारे में इन्होंने बात की थी कि आपस में आप जो होते हैं एक दूसरे से सखा में, मतलब आपकी सखी सहेली है, उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की बात की थी इन्होंने, व्योगस्ट्री ने। अब व्योगस्ट्री की कक्षा जो होती है इस बात पर जोर देती है कि हर एक छात्र प्रत्यक्ष का निर्माण स्वयं करता है, अपने ज्ञान को निर्मित करता है समाज में, सोशल में, समाज में निर्मित करता है। और छात्र कक्षा में ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करके ही अर्थपूर्ण ढंग से सीख सकता है। और व्योगस्ट्री हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षक छात्र और छात्र छात्र के बीच अंतःक्रिया द्वारा खोज पैदा होती है। शिक्षक और छात्र, टीचर एंड स्टूडेंट, और स्टूडेंट टू
स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन होगा और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन से ही अंतःक्रिया जो होती है उसी के द्वारा खोज प्रवृत्ति पैदा होती है और बच्चे जो होते हैं चीज़ों को सीखते हैं। इनका कहना था कि कुछ ज्ञानात्मक तकनीकी का प्रयोग समूह के सदस्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ऐड टेक्निक है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, पूर्व कथन है, इन सभी का यूज़ हम क्लासरूम में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से वाइगस्टिन कक्षा में जो होते हैं अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार उसे उचित निर्देश देने की बात होती है। इसमें अधिगमकर्ता की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि उसके सहयोग दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और बलपूर्वक बच्चों को निर्देश नहीं देना है, बल्कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में बात। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कोलैबोरेटिव आप लर्निंग पक्का याद रखिएगा, और एक पोलकर लर्निंग, ये दोनों टेट में पूछता है। इंस्ट्रक्शन लर्निंग की भी बात होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।